पीड़ित ने डीजीपी से लेकर मुख्यमंत्री तक लगाई न्याय की गुहार। बागमारा के बरोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत प्योर बरोरा निवासी रविंद्र चौहान ने 26 अक्टूबर 2020 को अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री सहित डीजीपी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित रविंद्र चौहान ने न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि खोदो बेली निको प्लांट के पास मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। पिस्टल से मेरे ऊपर गोली चलाई गई थी जो कि मेरे हाथ में लगी थी, जिसके बाद मुझे अस्पताल ले जाया गया, जिसमें मेरी जान तो बच गई लेकिन मेरा हाथ दिव्यांग हो गया। घटना को लेकर मैंने बरोड़ा पुलिस को लिखित शिकायत की, जिसके बाद बरोड़ा पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया, लेकिन अभी तक आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और आरोपियों द्वारा मेरे ऊपर केस उठाने का दबाव भी बनाया जा रहा है और जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है, जिसको लेकर मैंने बागमारा डीएसपी धनबाद, एसएसपी धनबाद, डीसी के साथ साथ डीजीपी और मुख्यमंत्री से भी न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो धनबाद रणधीर वर्मा चौक पर अपने परिवार के साथ धरना पर बैठ जाएंगे। अब देखना ये होगा कि क्या पीड़ित को न्याय मिल पाता है या ऐसे ही पीड़ित को दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। 26 अक्टूबर 2020 को मेरे ऊपर अब जानलेवा हमला किया गया, मेरे ऊपर गोली चलाया गया है, जिसके कारण मेरा हाथ विकलांग भी हो चुका है। पर अभी भी हम वाली पुलिस डीएसपी मैडम बरोड़ा थाना से गुनहगारों की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हो पाया है। डीजीपी साहब के पास गए हैं, मुख्यमंत्री साहब के पास गए हैं, एसपी साहब के पास गए हैं, डीएसपी साहब के पास गए हैं, एसएसपी साहब के पास गए हैं, डीसी साहब के पास भी गए हैं, पर अभी तक उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। डीएसपी मैडम के पास जाते हैं, उनके पास इतना सारा एविडेंस देने के बावजूद भी डीएसपी मैडम बोलती है कि उसका लोकेशन कहीं और बता रहा है। तो हम डीएसपी मैडम से यही कहना चाहते हैं कि अगर कोई गुनहगार अगर मोबाइल घर पर छोड़ करके गुनाह करने चल जाएगा तो उसकी वजह से वो निर्दोष हुआ। भटमुना निवासी थे, वो सब मेरे ऊपर दुश्मनी के पैसे के मामले में मेरे ऊपर पैसा ना दे रहा था, ऊपर से जबरदस्ती जबरन शादी करने के लिए बोल रहा था, ऊपर से बोल रहा था कि जान से मार देंगे। उसके बाद जाकर के वो सब अभी तक वो सब के ऊपर कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वो सब बार बार हमारे ऊपर केस उठाने के लिए दबाव बनाया जाता है कि केस उठा लो, नहीं तो फिर तुम्हारे भाई का जो ड्यूटी कर रहा है, तुम तो अभी बच गया, लेकिन इस बार तुम्हारा भाई ड्यूटी जाता है ना, तुम्हारे भाई को छोड़ेंगे नहीं। वो सब हिमांशु चौहान है, बाप का नाम स्वर्गीय शनिचर चौहान, आकाश चौहान बाप का नाम ना मालूम है, और काजल देवी है, उसका पति स्वर्गीय अर्जुन नोनिया है, वो गोमिया का रहने वाली है। प्रेम प्रसंग का मामला था, बला फुसला का हमारे हमको इस्तेमाल की, मेरे साथ पैसा ठगी है, और उसके बाद जब पैसा देने के बाद बात हुआ तो उसने मेरे ऊपर गोली चलवा दी है। अभी फिलहाल कुछ कार्रवाई नहीं हो पाया, इसलिए हम अगर सही अच्छी तरह से अगर कार्रवाई होती तो हमें मुख्यमंत्री साहब के पास जाना जरूरी नहीं था, डीजीपी के पास जाना जरूरत नहीं था, लेकिन कार्रवाई ही सही नहीं हो पा रही है, इसलिए हम मजबूरन हमको जाना पड़ा। हेमंत सरकार को एक बार ट्वीट किए थे, लेकिन अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया है। अगर कोई कार्रवाई होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर रणधीर वर्मा चौक पर हम और मेरी वाइफ दोनों धरना पर बैठ जाएंगे भूखा था।